एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू नो आप में से किसी ने अब तक ऑटोमेशन किया है जी? बी लाउड। किसी स्टार्टिंग ने ऐसा ऑटोमेशन ऑटोमेशन नहीं ऑटोमेशन किया है। किया है क्या अब तक? हाँ, स्टार्टिंग में की मतलब ऑटोमेशन नहीं किया है, बट है मतलब प्रैक्टिस जो होता है राइट, सम और छोटा मोटा कोड लिखा था इनसे ओके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 6 years बैक। बात तो कंप्लीटली मैनुअल एंड मैनेजर रोल में ही आ गए। ओके। बट ऐसा सच ऑटोमेशन पूरा लिखा नहीं है, मतलब पूरा ऑटोमेशन लिखा। किया नहीं ना, मतलब अभी हाँ हाँ। ऑटोमेशन आपके लिए एक टाइप, एक तरीके से आप ये कंप्लीट कोर्स है जो आप पूरा सीखोगे शुरू से, है ना? यस यस। हाँ। हेचल आपने किया है? नहीं, मीन्स पता है बट कभी यूज़ नहीं किया है। मीन्स ऐसे पता है कि सेलेनियम होता है, सेलेनियम में जावा होता है, तो बट कभी यूज़ नहीं किया है प्रैक्टिकल में। खुशहाली आपने किया है? नहीं, मैंने भी नहीं किया। लाइक आई नो कि सेलेनियम एंड पाइथन वगैरह में होता है, बट नेवर यूज इट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। ओके विशाल, आपका तो आपने भी नहीं किया है ना? तो ये बेसिकली यस। अपन सबके लिए नया है। सो अब देखिए, अगर अपन ऑटोमेशन की बात करें टू बी प्रैक्टिकल, बस हो गए स्टूडेंट्स, है ना? तो हाय सुमन। सो ऑटोमेशन की बात करें तो अपने पास पहले मार्केट में देखो अभी क्या है, सिलेनियम विद जावा और ये अपना भी प्ले राइट। प्ले राइट भी दो चीजों में चलता है, या तो टाइप स्क्रिप्ट से कर लो या जावा स्क्रिप्ट से। दोनों का रन करने का कोडिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई सी भी लैंग्वेज आती है, इंटरव्यूअर आपसे कोई सा भी पूछ लेगा। आप अगर जावा स्क्रिप्ट वाला भी है ना, तो आप टाइप स्क्रिप्ट देकर के अप्लाई करोगे तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे अगर उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों के कोड में कोई डिफरेंस नहीं। फाइन। नेक्स्ट है, अभी मार्केट अगर आप देखें तो अभी लास्ट ईयर तक 60-40 चल रहा था। सिलेनियम भी जावा 60 था और ये 40 है। विद इन 2-3 मंथ्स में 50-50% आ गया है। ओके, एंड वी आर होपिंग कि नेक्स्ट 2 इयर्स में, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स अब आ नहीं रहे हैं या आएंगे नहीं, या आएंगे भी तो वो अब सिलेनियम में नहीं होंगे, वो अब टाइप स्क्रिप्ट में होंगे। रीजन क्या है इसके? सबसे बड़ा रीजन है एआई का बेटर सपोर्ट। ठीक है, एआई का बहुत अच्छा सपोर्ट है इसको। सेकंड, देखिए डिफरेंस पूछते हैं क्यों टाइप प्ले राइट मार्केट में आ रहा है। सेकंड क्या होता है कि प्ले राइट आपका फास्ट है। इसमें वेट्स वगैरह जो है ना, ये इनबिल्ट वेट यूज करता है। ओके, ड्यू टू विच इट इज मोर फास्ट। क्लियर है? थर्ड, इसके अंदर अपन है ना एक रिकॉर्ड एंड प्ले की फैसिलिटी होती है। रिकॉर्ड एंड प्ले की फैसिलिटी सिलेनियम आईडी में भी थी, पर वो क्या ऐसा कोड देता था जो आप यूज नहीं कर सकते थे, उसको आप वेब ड्राइवर में नहीं ले सकते थे। इसका जो कोड होता है ना, वो आप वेब ड्राइवर में, मतलब इसके जो खुद का वीएस कोड में लेकर के अपन एडिटिंग कर सकते। ओके, सो उसकी कोडिंग, जो इसका कोड जनरेट होता है ना रिकॉर्ड एंड प्ले से, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। उससे भी आप क्या कई चीजें हेल्प करते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंसेस है। प्लस मल्टीपल ब्राउजर्स पे तो खैर वो भी कर सकता था, पर मल्टीपल इजी थ्रेड्स। सिलेनियम में क्या होता था, ग्रिड होती थी एक, जिसमें क्या करते थे अपन, मल्टीपल जगह अपना कोड रख देते थे कि 5 कोड है, इधर करो इधर करो इधर करो, तो मल्टीपल थ्रेड्स चलते थे। इसमें क्या वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, एक एक थ्रेड को बहुत इजी है हैंडल करना। अगर मैं आपको शो करूं, जस्ट अभी अपन ने कुछ किया नहीं है, बस अपन एक तरीका देख रहे हैं होता क्या है। अभी जैसे मेरा, आज मैं अभी अभी सेशन ले रहा था इसका प्ले राइट का ही। सो इसमें देखो, मैं यहाँ जैसे प्ले राइट डॉट कॉन्फिग में गया, तो यहाँ मैंने वर्कर्स लगा दिए। तो एक बार में देखो कितने काम कर रहे हैं वर्कर, 4 वर्कर। ओके, तो मेरा कोड अगर मानो 100 टेस्ट केसेस थे, तो 1 मिनट एक टेस्ट लेता था, तो वो कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट्स लगते थे पहले मेरे को। अब मैं उसी चीज को 5 वर्कर में कर दूं, ये 5 वर्कर काम करेंगे साथ में, तो 20 मिनट्स में हो जाएगा काम। सो वेरी फास्ट। आप ये वर्कर्स वगैरह के, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ये वर्कर वगैरह की यूज करके देखो, मैंने 5 टेस्ट के 5 वर्कर लगाए थे, फटाफट हुआ, पता ही नहीं चला। Okay, so these are the very important things that we need to learn
जब अपन प्ले राइट को यूज करें, है ना। अभी सेकंड फैसिलिटी में आपको एक और बता दूं, प्ले राइट के बेस पे भी क्या आप इंटरव्यू में निकाल लोगे, क्योंकि अभी भी क्या इसके मैच्योर क्वेश्चंस नहीं आए। जो कहते हैं ना वो यही क्वेश्चंस पूछ रहे सिंपल से कि ये बता दो, ये वाला वेट बता दो। कोई अभी भी, मैं खुद देता हूँ इंटरव्यूज, रीजन क्या है कि मेरे को ही पता चलता रहा मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, सभी देते हैं इंटरव्यूज, अपन भी देते हैं कि मार्केट में चलता रहा तो अपनी कमजोरियां भी पता चलती हैं। ठीक है, सो अब जब हम इंटरव्यू देते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी दिए ना उसमें मेरे से किसी ने भी है ना इसके फ्रेमवर्क्स के बारे में नहीं पूछा कि इसमें क्या फ्रेमवर्क में क्या जाता है क्या, क्योंकि अभी भी लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट टाइम, ओके, दिस इज द करेक्ट टाइम जो मैंने रियलाइज किया है टू गेट, अगर आप प्ले राइट में घुस जाओ इसके बेस पे जॉब भी लेना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम, तो आप जॉब ले लोगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस इजी रहेंगे। अब सिलेनियम में क्या है, अब आप सिलेनियम देखो, इसमें तो मैं इतने से मैं भी पूरा काम करा दूंगा। अब ये मैं सिलेनियम का भी कर रहा था अभी काम, क्लास चल रही थी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इतनी सारी क्लासेस बन रही है एक एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है सिलेनियम, और यहाँ क्या एआई का सपोर्ट है तो इसलिए थोड़ा इजी भी रहता है। सिलेनियम का भी बहुत बड़ा हो चुका है क्वेश्चंस के मामले में, कि लोग क्वेश्चंस ज्यादा पूछेंगे क्योंकि लोग पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले चुके हैं लोग इसका, सिलेनियम का। वो जावा तक ऐसी लर्न कर चुके हैं कि आप मानोगे नहीं, एडवांस जावा पे वर्क कर रहा है टेस्टर। ओके, सिलेनियम इतना एक्सप्लोर हो चुका है, अभी ये अपना एक्सप्लोर हो रहा है। अभी भी 1 से 1.5 साल जॉब लेने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्ले राइट इज द बेस्ट टाइम। फिर तो क्या होगा कि देखो जैसा टूल अभी तो क्या अपन को 50 जने जानते हैं 1000 में से इसको, कल क्या होगा कि 500 जानेंगे 1000 में से, सो अपनी प्रायोरिटी कम हो जाएगी ना। सो लर्निंग प्ले राइट इज द गुड थिंग एंड इट्स द करेक्ट टाइम। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी अपनी मशीन के अंदर आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है। कोई शेयर करे मेरे को स्क्रीन अपनी, ठीक है। फर्स्ट जो होता है ना अपना, अपन देखते हैं, देखो सिलेबस तो मैं आपको बता भी दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप में से केवल एक जने को आइडिया है। समझाने में पूरा सिलेबस समझा सकता हूँ मैं आपको, पर आई थिंक को उसमें टाइम वेस्ट करने का मेरे को यूज नहीं दिख रहा, क्योंकि अपन स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। कि अपन पूरा सबसे पहले जैसे जावा में कोर जावा होता है वैसे ही अपन कोर टाइप स्क्रिप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्लासेस देखेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद जैसे उसमें सिलेनियम में वेब ड्राइवर होता है तो इसका जो पूरा प्ले राइट का फ्रेमवर्क है वो पूरा वर्क करेंगे। उसके बाद अपन जाकर के इसको ऑटोमेट करेंगे, सॉरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, इसका फ्रेमवर्क ऑटोमेशन करेंगे। उसके बाद जाकर के क्या करेंगे अपन इसको CI/CD टूल के थ्रू गिट वगैरह पे चेक इन करेंगे। उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अपन इसको एआई में कैसे यूज कर सकते हैं। एआई का यूज तो चलता ही रहेगा साइड में, पर प्रॉपर एआई का कैसा यूज है वो भी देखेंगे अपन इसमें। सो ये पूरा प्रोसेस रहेगा अपना प्ले राइट का। ठीक है, एक इस पॉइंट्स तो बताने का भी बैठे हैं अपन, क्या फायदा निकलेगा। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक जना मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर करें, कौन करेगा। मैं कर देती हूँ। हाँ, खुशहाली आप करो। हाँ, गूगल पे नोड जेएस, हाँ आ गया ना डाउनलोड नोड जेएस। हाँ। अभी जो है सब अपनी अपनी मशीन पर कर लो, ये आ गया नोड जेएस इंस्टॉल। प्रेस करो कंटिन्यू। ठीक है, फिर प्रेस करो वापस। एक काम करो, इसको तो करने दो बैकग्राउंड में, आप है ना उसमें जाकर के सर्च बॉक्स पे सर्च करो विजुअल करके, इसको चलने दो। आप सर्च बॉक्स पे जाओ, आप यहाँ जाओ विजुअल कोड। हाँ, ये ऊपर ऊपर जो है ना आपका, इसको लॉन्च कर दो। ये साइट पे और ये नहीं, इस पे नहीं, वेब वाला नहीं, नीचे आ रहा है ना विजुअल स्टूडियो कोड स्टोर 2 करके। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आराम से एक करो, नहीं, मिनट। आराम। आई गेस इंस्टॉल नहीं हुआ होगा सर। टाइम विजुअल लिखा है ना, कोड सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ एंटर करो इसको।
एक हाँ नोड जेएस सेकंड के एक बार नोड जेएस अपन ने अभी क्या किया अपने अभी अपने इंस्टॉल किया गया अभी सिर्फ नोड जेएस को इंस्टॉल जेएस इंस्टॉल किया है ना अपने। हाँ 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 yes, हाँ तो अब अपन को वो करना पड़ेगा विजुअल कोड विजुअल स्टूडियो हाँ कोड। मेरे को लगा विजुअल स्टूडियो कोड किया है अपन ने। ओके तो हाँ कोई बात उसको नहीं भी डाउन नहीं इसको तो बढ़िया है चलने दो आप उस पे जाओ। हाँ किस में गूगल में हाँ आप गूगल करो विजुअल स्टूडियो कोड ओके ये आ गया विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। अच्छा वो अपन ने वो किया था नोट जेएस में दिमाग में आया विजुअल कोड कर लिया अपन डाउनलोड ओके करो। फर्स्ट वन हाँ हाँ डाउनलोड करो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें देखो आ रहा है ना विंडोज यस डाउनलोड करो ऊपर आ रहा है डाउनलोड। हाँ होने लग गया बस चल रहा है। फिर इसका इंस्टॉलर लगाना। हेतल आप कर रहे हो आपने नोड जेएस कर लिया उसके बाद अब विजुअल स्टूडियो कोड करना है आपको। हाँ मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी है। ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी सीएमडी में ओके इसमें देना नोड एनओडी नोड वर्जन देखना है मेरे को एनओडी स्पेस माइनस वी वी ओके वी फॉर वर्जन एंटर करना। ठीक है हो गया नोड जेएस हो गया अपन वो कर रहे हैं उसको एक बार। एक क्या ये इम्पोर्टेंट है जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है इसका आर्किटेक्चर आर यू गेटिंग मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी ने आपने से कभी भी सिलेनियम का इंटरव्यू दिया हो सुमन आपको तो याद होगा
तो पहले पूछते थे व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ सेलेनियम, याद है? सो उसी तरीके से क्या होता है, अपन ब्राउजर है ना कैसे कम्युनिकेट कर रहा है विद ऑटोमेशन, ठीक है? तो इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी लर्न प्लेराइट। सो इसमें क्या होता है, हाउ ब्राउजर इज कम्युनिकेटिंग, so that is the most important thing, that understand how browser communicate with automation tool is very important when we are learning playwright. Okay, so browser automation जो होता है ना कि how browser sends the command and get the response। अपन करते क्या है, अपन अपना मैनुअल टेस्टिंग में भी क्या करते हैं, अपने अपनी एंट्री ब्राउजर पे ही तो देते हैं ना, अपन कमांड सेंड करते हैं और वो आपको आउटपुट ला के देता है, यस और नो? तो कौन कौन सी अपन क्या क्या कमांड्स देते हैं, जैसे अपन ओपन करते हैं ब्राउजर को, नेविगेट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये सारा काम करते हैं अपन। सो अब ऑटोमेशन टूल जो है अपना यहाँ पे जो प्लेराइट है ना, वो क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा ब्राउजर के साथ टू परफॉर्म दैट। ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा ब्राउजर्स के साथ। सो इसके लिए जो इसके मेन कंपोनेंट्स है ना, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लेराइट है, एक तो टेस्ट स्क्रिप्ट, एक है प्लेराइट क्लाइंट, एक है प्लेराइट ड्राइवर, एक ब्राउजर और एक ब्राउजर इंजन। तो जो मेन आपके कंपोनेंट्स है ना आर्किटेक्चर में, वो है टाइप स्क्रिप्ट, टेस्ट स्क्रिप्ट, जो भी अपन लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट का काम करें, प्लेराइट क्लाइंट, प्लेराइट ड्राइवर, ब्राउजर और ब्राउजर। ओके, सो आपकी जो है ना अपना जो भी कोड है वो अपन किस में लिखेंगे, टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, पहला काम। सेकंड है आपका प्लेराइट क्लाइंट। प्लेराइट क्लाइंट करता क्या है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कमांड इनटू ब्राउजर प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्शन। हिंदी में बोले तो ब्राउजर प्रोटोकॉल के जो इंस्ट्रक्शन है ना, उनको जो उसके प्रोटोकॉल है उसमें कन्वर्ट करता है प्लेराइट की लाइब्रेरीज को या उसके कमांड्स को। ओके, तो प्लेराइट लाइब्रेरीज कन्वर्ट करता है। तो आपको देखो स्ट्रक्चर में कितने लेवल हो गए, 5 लेवल हो गए। सिंपल से बताओगे, पहली तो गारंटी दे रहा हूँ, अगर यही आंसर दे दिया ना इंटरव्यू में सिलेक्शन, वही सोचेगा वाह यार। थर्ड होता है आपका प्लेराइट, इसमें क्या आता है, एक आता है वेब, जो अपन जब ये करते हैं ना ब्राउजर से, तो अपन क्या करते हैं, प्लेराइट कम्युनिकेट करता है यूजिंग वेब सॉकेट्स। तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा, वेब सॉकेट्स के थ्रू। ओके, सो वेब सॉकेट क्या होता है, जो प्लेराइट कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ वेब सॉकेट्स। तो वेब सॉकेट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन होता है। वेब सॉकेट नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है that allows two-way communication between client and server, two-way communication। तभी तो आपका क्लाइंट और सर्वर, ब्राउजर और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, यस और नो? होता है ना, तभी, क्योंकि आपके सामने एक होता है वेब सॉकेट जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है। यहाँ तक समझ में आया? फिर ये ड्राइवर आ गया आपका, जैसे अपने सिलेनियम ड्राइवर है, वैसे यहाँ पे क्या होगी, इसकी फाइल्स आ जाएंगी। जैसे अपने सिलेनियम ड्राइवर में वेब ड्राइवर करते थे अपन, गूगल क्रोम खोलते थे, तो उसी तरीके से जितने भी इसकी खुद की वो आ जाएंगी कमांड्स यहाँ पे वेब ड्राइवर। और फिर अपना ब्राउजर है, ब्राउजर इंजन है जो इस पे पेश करेगा। सो प्लेराइट इज फास्टर बिकॉज डायरेक्ट ब्राउजर कम्युनिकेशन अभी ना हो गया है जेएस इंस्टॉल है। हो गया, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं पूरा। जो मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, अरे मैं आप लोगों को एक पूरा सेशन एक्सप्लेन कर रहा था, आप लोगों को आवाज ही नहीं आई, सॉरी, म्यूट पे था मैं। कोई नहीं, हो गया जेएस इंस्टॉल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है? या विजिबल।
देखो, जब भी पहले अपन जब सिलेनियम का इंटरव्यू देने जाते थे, जब स्टार्टिंग में आया, तो सुमन आप भी गए होगे, तो आप याद है अपन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ सिलेनियम, है ना? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता था एक टाइम पे, क्योंकि तब सिलेनियम स्टार्ट हुआ था। तो आज भी वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्लेराइट, प्लेराइट का आर्किटेक्चर क्या है? सो बेसिकली क्या करता है प्लेराइट, क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है, ब्राउजर से यूजिंग वेब सॉकेट। तो अपन देखो करते क्या है, बेसिकली मैनुअल में भी जो ये करते हैं कि चीज में एंटर करते हैं और वो आउटपुट दिखाता है अपन को। ओके, सो प्लेराइट क्या कह सकते हैं अपन, प्लेराइट आर्किटेक्चर, हाउ इट कम्युनिकेट्स विद ब्राउजर यूजिंग वेब सॉकेट। ओके, कैसे कम्युनिकेट करता है यूजर। तो अब अगर अपन बात करें ब्राउजर ऑटोमेशन आर्किटेक्चर की, अभी अपन क्या कर रहे हैं, ब्राउजर ही तो ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ब्राउजर ऑटोमेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, ये बताता है हाउ अ टेस्ट टूल सेंड्स कमांड टू अ ब्राउजर एंड रिसीव द रिस्पॉन्स। कैसे आप बोलोगे सेंड, और अपन क्या क्या रिस्पॉन्स भेजते हैं, ओपन ब्राउजर करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो ये सारी चीजें अपने पास ब्राउजर में आ जाती है ना। तो एक टूल का काम क्या है कि अभिनव सर, आपका अभिनव सर विशाल दिस साइड, पर सुमन को इन कीजिए आप, वो सुमन शायद एग्जिट हो गई, सुमन को इन कीजिए प्लीज। सॉरी, ठीक है, ब्राउजर क्या करता है आपका, मतलब अपना ब्राउजर ऑटोमेशन आर्किटेक्चर क्या है कि ब्राउजर को आप कमांड भेजोगे और आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। अपन कमांड क्या 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 भेजते हैं, ओपन करते हैं ब्राउजर, नेविगेट करते हैं किसी वेबसाइट पे, क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, यही कमांड करते हैं, यस और नो, है ना, यही कमांड्स देते हैं। सो अब यहाँ आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्किटेक्चर। सो जो मेन कंपोनेंट्स है ना, मेन कंपोनेंट्स हैं प्लेराइट के, ये देखो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया ना, इंटरव्यूअर 100% इम्प्रेस हो। सो मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्लेराइट के, सिलेनियम के अब गए, अपन को नहीं करना। मेन कंपोनेंट्स होते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट, प्लेराइट क्लाइंट, प्लेराइट ड्राइवर, ब्राउजर एंड ब्राउजर इंजन। सो सबसे पहले आता है अपना टेस्ट स्क्रिप्ट। टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है, अपनी कोई सी भी टेस्ट स्क्रिप्ट, अपन दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, या तो आप ले लो टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। तो जिस स्क्रिप्ट में अपन कमांड्स देंगे, जो भी चीज लिखेंगे, दैट इज अ टाइप स्क्रिप्ट। सेकंड, प्लेराइट क्लाइंट। प्लेराइट क्लाइंट क्या करता है, प्लेराइट लाइब्रेरीज है ना, उनको वो कन्वर्ट करता है ब्राउजर प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे थोड़ी है डायरेक्ट जाकर के आप बात कर लो। तो प्लेराइट क्लाइंट क्या करेगा, कन्वर्ट, जो भी आप कमांड दोगे ना, उसको ब्राउजर के प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा प्लेराइट क्लाइंट। ओके, सो इस बीच में क्या होता है, ये अपने प्लेराइट क्लाइंट और ड्राइवर में एक आता है आपके पास, ये काम कौन करता है, वेब सॉकेट कम्युनिकेशन। ये क्या कौन करता है काम, वेब सॉकेट, वेब सॉकेट कम्युनिकेशन। ये वेब सॉकेट क्या करता है, ये टू वे कम्युनिकेशन करता है, किस किस के बीच में, प्लेराइट के बीच में और ब्राउजर के बीच में। क्योंकि आप जब कमांड दोगे उसका ही तो आउटपुट सामने आएगा, जो कमांड दोगे उसका ही तो आउटपुट सामने आएगा। तो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन आएगा जो आपका इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। चौथी चीज क्या होती है, आपका ब्राउजर, जिसपे आप पूरा काम करोगे। और फोर्थ है ब्राउजर को जो चलाने के लिए आपका, फिफ्थ है सॉरी, इंजन काम आता है, वो आपका होता है ब्राउजर इंजन, है ना। इस में आपको कहीं कोई इशू दिखा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे को बताओ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो मेरे से। हो गया, क्लियर है? ओके, अब